हेलो। ऑलराइट, डूइंग ऑलराइट। कैसे हो? छुट्टी छुट्टियाँ छुट्टियाँ मज़ा आया? टीवी अभी? अरे मेरा ये हेडफ़ोन ख़राब हो गया है ना। एक साइड का यही टूट गया मेरा। एक साइड का हेडफ़ोन ही टूट गया इसका। ठीक है, शेयर कर रहा है। यही कोड पे काम करोगे तुम? ये प्रोजेक्ट पे? खुद का तो नहीं बनाओगे, दूसरा इम्प्लीमेंटेशन ढूंढना पड़ेगा ना। ना, दूसरा इम्प्लीमेंटेशन ढूंढना पड़ेगा ना। इतना दिन क्यों? अभी ये इसको एडिट करने से ये होगा। देखना पड़ेगा इम्प्लीमेंटेशन वाइज। ये कौन सा फाइल पे था? कौन सा फाइल पे था बोला था? फाइनल समझो। अच्छा, देखो, सिंपल है। जेई का इम्प्लीमेंटेशन, हम ये इम्प्लीमेंटेशन लिए गिटहब से ना। तो एक पेपर है उस पे ये इम्प्लीमेंट किया है जेई। ठीक है। तो यहाँ से यही, हाँ जी इम्प्लीमेंटेड है। तो यहाँ से हम इसका लिया है। Now यहाँ पे बट ये इम्प्लीमेंटेशन क्या का था? कुछ डेटा सेट के लिए था, ये साइट शेयर ये सब डेटा सेट के लिए इम्प्लीमेंट किया था। ठीक है। तो ये हमारा काम का कुछ नहीं है। तो हमें क्या, तो हमारा बेसिकली प्रोजेक्ट क्या है, फेस को एक ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। वो ग्राफ का एम्बेडिंग फाइंड करना है ना। तो ये सब वो यूजिंग जीएई। नाउ ये जीएई का इसका इम्प्लीमेंटेशन है। तो अंदर देखोगे फाइल्स, ये फाइल्स पे यहाँ से एग्जीक्यूशन तुम्हारा ट्रेन डॉट पी वाई से स्टार्ट होगा। ठीक है। ट्रेन डॉट पी वाई, ये फाइल इससे स्टार्ट होता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिपेंडिंग अपॉन ये क्या होता है कि पहले प्री प्रोसेसिंग करेगा। ठीक है। इनपुट डेटा से डेटा लेगा, ग्राफ बम। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि डेटा से डायरेक्टली ग्राफ, इमेज से ग्राफ लेना पड़ेगा। उसका इम्प्लीमेंटेशन हमने किया है इनपुट डेटा के अंदर। वहाँ से जब ग्राफ आ जाएगा उस पर प्री प्री प्रोसेसिंग होगा। ठीक है। प्री प्रोसेसिंग होने के बाद मॉडल को वो ग्राफ देंगे हम। मॉडल मॉडल इसके अंदर जीआई का इम्प्लीमेंटेशन है। ठीक है। ना, इसके अंदर भी नहीं है ये मॉडल के अंदर, फिर इनहेरेंटली इसके अंदर वो लोग लेयर्स और ऑप्टिमाइजर्स यूज करते हैं। ऑप्टिमाइजर्स अगर पता होगा तो, ये एडम ऑप्टिमाइजर्स यूज करता है, उसका कोड है इसके अंदर। हाँ, मूव कर रहा हूँ तो मैं। अरे दूसरा वाला शेयर करा था। तो कुछ पहले से स्टार्ट करते हैं। ठीक है।
तो ये गिटहब का ये इम्प्लीमेंटेशन है, गिटहब गिटहब ऐसा का सर्च करने से आ जाएगा। ये इम्प्लीमेंटेशन सर्च करोगे तो गिटहब का कोड आएगा। तो गिटहब का कोड है, उसका इम्प्लीमेंटेशन है। इसके अंदर जो फाइल्स है, एग्जीक्यूशन ट्रेन से स्टार्ट होगा। ट्रेन से स्टार्ट होगा, इनपुट लेगा, है ना। इनपुट, ये लोग डेटा सेट यूज, साइट शेयर मतलब ग्राफ डेटा सेट यूज कर रहे हैं। हम क्या किया है, इनपुट डेटा के अंदर हम उसका इम्प्लीमेंटेशन चेंज किया है। हम क्या किया है कि फेस को पहले ग्राफ पे कन्वर्ट करेंगे, वो ग्राफ यहाँ से रिटर्न, ये फाइल से रिटर्न करेंगे हम। वो ग्राफ आएगा। और जब ये मॉडल मॉडल के अंदर इम्प्लीमेंटेशन ये लोग ने किया है कि ग्राफ प्री प्रोसेसिंग होगा, लेयर्स होगा। ये जीआई का आर्किटेक्चर देखोगे तो उसका उस दिस जीआई यूजेस टू लेयर्स, वो इम्प्लीमेंटेशन इसके अंदर है। उसके बाद ऑप्टिमाइज़र है, दिस जीआई यूजेस एडम ऑप्टिमाइज़र, तो उसका कोड यहाँ पे। ठीक है। और जो ये रन होने के लिए इनिशियलाइजेशंस की जो जो ज़रूरत है होता है, वो सब इसके अंदर है नाउ। और ये डेटा के अंदर ये सारा डेटा, ग्राफ डेटा सेट डाल लिया ये लोगों ने। तो हाँ हाँ, तो साइट शेयर ये सब सब है, साइट शेयर ये सब है। तो अगर फाइल स्ट्रेन डॉट पी वाई के अंदर तो पहले मैं रफली ये लोग कैसे एग्जीक्यूट रन हो रहा है वो दिखाऊंगा, उसके बाद हम कैसे करेंगे वो देखेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर ये सब ये इनिशियलाइजेशन हुआ है, एपॉक्स, लर्निंग रेट, हिडन, ये दो लेयर बोला था ना मैं, मतलब वही है, टू लेयर्स है, ड्रॉप आउट, ये सब डिफाइन किया हुआ है। अब यहाँ पे देखोगे, दिस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट, मॉडल। ये जीएई का इम्प्लीमेंटेशन पे दो मॉडल्स है। एक है जी एक है जी सी एन ए, मतलब ये ऑटो, दिस इज ऑटो, सिंपल ऑटो एनकोडर है, ठीक है। दूसरा है वी जी ए, वेरिएशनल ऑटो एनकोडर है दूसरा टाइप। वो बेसिकली दिस ऑटो एनकोडर इम्बेड्स द ग्राफ टू अ पॉइंट, ठीक है। एक एक ये डायमेंशनल वेक्टर लेटिन स्पेस पे टू अ पॉइंट ये एम्बेड करता है। और ये वीजेई डिस्ट्रीब्यूशन को ये करता है, डिस्ट्रीब्यूशन को एक डिस्ट्रीब्यूशन के पे उसको एम्बेड करता है। अभी थोड़ा समझ में नहीं आएगा, जैसे तुम लोग करते रीड करते जाओगे इसके बारे में, जी के बारे में पता चल जाएगा। ये सिर्फ ये दो ही नहीं है, बहुत सा जी है, ठीक है। और एनकोडर्स डिफरेंट टाइप का। और इन लोगों ने ये यूज़ किया है कोरा डेटा सेट यूज़ किया है, जो उन्होंने डेटा के अंदर डाला था ना, तो ये कोरा डेटा सेट यूज़ किया। हमें इसका कोई ज़रूरत नहीं है। हम अपने इमेज को ही प्रोसेस करके ग्राफ बना के उसको भेज देंगे, डेटा सेट का ज़रूरत नहीं है ना हमें। उसके बाद ये फीचर्स चाहिए नहीं चाहिए, हम क्या किया था, फीचर्स एज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स यूज़ किया था। डिपेंडिंग अपॉन योर अप्रोच, ये फीचर्स कैसे डालेंगे वो डिस्कस करना पड़ेगा बिनन सर के साथ, ठीक है। वो है, उसका रेड फ्लैग्स ये सब है। अब यहाँ पे पहली 40 लाइन पे फर्स्ट कोड स्टार्ट होगा ना, उसके पहली लाइन पे क्या है, लोड डेटा फंक्शन बुलाया है। तो सबसे पहले ही वी हैव टू लोड डेटा। तो लोड, क्या डेटा कर रहे हैं ये लोग, कर रहे हैं डेटा सेट को लोड कर रहे हैं। देखो यहाँ पे डेटा सेट है ना, डेटा सेट एस, जो जो भी डेटा सेट चूज किया है उसको लोड डेटा फंक्शन पे भेज दे रहा है। ये लोड डेटा फंक्शन कहाँ है, तो मैं तुम्हें एक इससे पहले एक स्ट्रक्चर बताया था। देखो, लोड डेटा फंक्शन कहाँ है, इनपुट डेटा के अंदर है, ठीक है। तो यहाँ पे जाओ, इंपोर्ट्स पे देखो, लोड डेटा कहाँ पे कहाँ से इंपोर्ट किया, नहीं तो उसको कंट्रोल क्लिक करने से हो जाएगा। देखो,
इनपुट डेटा से लोड डेटा को इंपोर्ट किया है। नाउ लेट्स गो टू इंपोर्ट इनपुट इनपुट डेटा। तो उधर से ये कोरा डेटा सेट ले रहा है, उसका नाम ले रहा है ना, आके ये क्या कर रहा है उससे ये लिस्ट लिस्ट बनाया है, ऑब्जेक्ट एम्प्टी बनाया है। उसके बाद वो जो उससे वो डेटा सेट जैसा है उससे वो रीड करेगा, ठीक है। रीड करके यहाँ से रिटर्न क्या कर रहा है वो, एक एडजेसेंसी मैट्रिक्स रिटर्न कर रहा है, उसके बाद एक फीचर रिटर्न कर रहा है, ठीक है। एडजेसेंसी मैट्रिक्स रिटर्न कर रहा है, फीचर्स रिटर्न कर रहा है, मतलब ग्राफ को एक ग्राफ कैन बी रिप्रेजेंटेड इन एडजेसेंसी मैट्रिक्स, राइट, एज एडजेसेंसी मैट्रिक्स। तो उधर से साइड से जो ले रहा है उसको एडजेसेंसी मैट्रिक्स पे कन्वर्ट करके एन पैकेज यूज किया है एक एनएक्स बोल के। तो वो यूज करके वो एडजेसेंसी मैट्रिक्स और फीचर्स को रिटर्न कर रहा है। हम मैं बोला बोला था हमारे प्रोजेक्ट पे वी यूज्ड फीचर्स एज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर कुछ और दो देना चाहे तो दे सकते हो, ठीक है। तो वो बिन सर सर के साथ डिस्कस करके यू हैव टू डिसाइड। उसके बाद एडजेसेंसी मैट्रिक्स क्या है, इन लोगों का कॉन्टेक्स्ट पे एडजेसेंसी मैट्रिक्स तुम्हारा ये साइट शेयर या कोरा डेटा सेट से लिया हुआ ग्राफ का एडजेसेंसी मैट्रिक्स है। बट हमारा कॉन्टेक्स्ट पे क्या होगा, वो जो भी फेस मिला है ग्राफ उसका ग्राफ होगा। उसका तुम इमेज देखे हो ग्राफ का? ओवरलीफ हमारा ये दिखा देता हूँ। ये क्या बोल रहा है, डिसर्टेशन, ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट। ना दूसरा खुल खुल रहा है। तो यहाँ पे देखोगे तो तुम्हें यहाँ से एक्सप्लेन करना ही मतलब ये डायग्राम्स के साथ इजी होगा। सो व्हाट वी आर डूइंग, ये कंटेंट, ये आर्किटेक्चर है, जीएई का ये आर्किटेक्चर है, दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे। तो बेसिकली इस पे दो चीज़ होता है, एक होता है एनकोडर, दूसरा होता है डिकोडर, ठीक है। तो एनकोडर क्या करता है, यहाँ से एडजेसेंसी मैट्रिक्स लिया, उसको एक लो डायमेंशनल स्पेस पे उसको एम्बेड कर देता है, ठीक है। तुम्हारा अगर एडजेसेंसी मैट्रिक्स लेट्स से एज एन एग्जांपल बोल रहा हूँ 60 बाई 60 का है, तो इधर से तुम रिटर्न कर रहे हो लेट्स से 16 16 16 बाई 4 बाई 16 और एनीथिंग लाइक दैट। तो छोटा डायमेंशन पे रिटर्न करोगे तुम, ये है, समझ गए ना। उसके ये जीए का आर्किटेक्चर बता रहा हूँ। उसके बाद क्या करते हैं वो एम्बेडिंग्स के यूज करके हम ओरिजिनल उसको जो दिया है ना इनपुट एडजेसेंसी मैट्रिक्स, वो निकालने का ट्राई करेगा ग्राफ ऑटो इनकोडर। बेसिकली वही होता है। और जो उसके बाद ये एम्बेडिंग से जो हमें मिलेगा ना रिकॉन्स्ट्रक्टेड एडजेसेंसी मैट्रिक्स, और जो ओरिजिनल एडजेसेंसी मैट्रिक्स था उसके बीच पे कंपैरिजन होगा कि कितना डिफरेंट है इससे ये, ठीक है। वो इनकोडर डिकोडर का आर्किटेक्चर होगा। So, अच्छा हमारा प्रोजेक्ट का ये था, तो तुम्हारा भी शायद ऐसा ही होगा कुछ। ये इमेज लेंगे, उस पे फेस पे लैंडमार्क्स डिटेक्ट करेंगे, ग्राफ बनाएंगे, उसके बाद उसको जीएई पे दे देंगे। जीएई से जो एम्बेडिंग आएगा उसको हम सेव कर लेंगे। उसके बाद उधर से टेस्ट इमेज लेके आएंगे, सारा वही फॉलो होगा जो डेटाबेस पे हमने स्टोर किया है उसके साथ कंपेयर करेंगे एम्बेडिंग्स एम्बेडिंग्स, ठीक है। ऐसे होगा। देखो ये इमेज है,
ऐसा इमेज है हमारे पास। उसके ऊपर पहले हम ऐसे लैंडमार्क डिटेक्ट करेंगे फेस पे। दिखाई दे रहा है? ये लैंडमार्क्स को कनेक्ट करेंगे, उसके बाद लैंडमार्क्स को कनेक्ट करेंगे सो दैट वी हैव अ ग्राफ। अच्छी तरह से नहीं दिखाई दे रहा है, ऐसा ग्राफ। हाँ, ऐसे ग्राफ विल क्रिएट। नाउ ये ग्राफ को एज एन एडजेसेंसी मैट्रिक्स हम जीएई को देंगे। समझ गए? हम्म, उसके बाद इसमें दिखाने के लिए पूछे हमें। हम्म तो हम कहाँ थे? अच्छा, वो एडजेसेंसी मैट्रिक्स हमारा हमारा एडजेसेंसी मैट्रिक्स समझ गए। ये ये तो साइड शेयर से ले रहे थे वो ग्राफ डायरेक्टली। हम कैसे करेंगे यहाँ पे? इमेज लेंगे पहले, उस पे लैंडमार्क डिटेक्ट करेंगे, उसके बाद उसको उससे ग्राफ बनाएंगे और उसका एडजेसेंसी मैट्रिक्स रिटर्न करेंगे हम। ठीक है? लोड डेटा से क्या होगा, समझ गए ना? हम्म अब इनपुट इनपुट डेटा फंक्शन चलेगा, है ना? और उस पे ये लोग क्या कर रहे थे कि वो डेटा सेट का नाम भी हम क्या करेंगे वो भी दिखाएंगे। हाँ, दिखाऊंगा। हम क्या करेंगे, यहाँ से इमेज नेम भेजेंगे उधर। तो उधर हम और क्या क्या करेंगे तो तुम्हें बता दिया। हम पहले फेस डिटेक्ट करेंगे, लैंडमार्क डिटेक्ट करेंगे, ग्राफ बनाएंगे, एडजेसेंसी मैट्रिक्स बना के उसको भेजेंगे उधर से। ठीक है? उसके बाद जो एडजेसेंसी मैट्रिक्स आएगा, ये सब हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। जो उधर से एडजेसेंसी मैट्रिक्स आएगा उसको हमें क्या रन कराना पड़ेगा। अब ये इपोक्स पे रन होगा ना, तो ये क्यों ज़रूरी है? मतलब इपोक्स मतलब पता है ना? नंबर ऑफ इटरेशंस। तो तुम्हें जो एक मैं बोला था ना, एनकोडर डिकोडर का पार्ट, उस पे होगा। तो पहले ही रुको, कहाँ गया इमेज? देखो, ये दिखाई दे रहा ना आर्किटेक्ट में? 100% क्यों नहीं हो रहा है यार? तो देखो, फर्स्ट इमेज आएगा, हम उस पे लैंडमार्क डिटेक्ट करेंगे, ग्राफ बनाएंगे, उससे एडजेसेंसी मैट्रिक्स भेज देंगे जीएई पे। तो वो एडजेसेंसी मैट्रिक्स एनकोडर को मिल जाएगा जीएई के अंदर। एनकोडर उसको छोटा लोअर डायमेंशन स्पेस पे एम्बेड कर देगा। उसके बाद डिकोडर क्या करेगा, उससे तुम्हारा जो अभी एम्बेडिंग है उससे फिर से जो ओरिजिनल एडजेसेंसी मैट्रिक्स है वो निकालने का ट्राई करेगा। एक्स और एक्स डैश हुआ। अब ये दोनों में देखो, ये फर्स्ट टाइम हो रहा है, तो इससे और इस पे बहुत डिफरेंस होगा। तो क्या करेंगे कि हम लॉस मेजर करेंगे कि ये और इस पे कितना डिफरेंस है। लॉस मेजर करेंगे। उसके बाद अकॉर्डिंग टू दैट हम उसका वेट्स चेंज करेंगे, जीसीएन का, न्यूरल नेटवर्क का वेट्स चेंज करेंगे सो दैट दे ये फर्स्ट इपोक है। अब सेकेंड इपोक पे फिर ये चलेगा, उसके बाद फिर लॉस मेजर करेंगे, अकॉर्डिंग टू दैट वेट्स विल बी चेंज्ड। वैसे करते 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 200 इपोक्स 300 इपोक्स चलाएंगे हम। तब जाके एक्स एंड एक्स डैश विल बी क्लोज, मतलब व्हेन यू डिफरेंस बिटवीन देम विल बी क्लोज टू जीरो। ठीक है? तब बोलेंगे कि तब बोलेंगे कि इज दिस एम्बेडिंग इज प्रॉपरली रिप्रेजेंटिंग आवर एडजेसेंसी मैट्रिक्स। ये समझ गए? ठीक है। कौन सा वेट्स बोल रहे हो?
हाँ, देखो वो सारा पॉइंट ही हम भेज देंगे ना, एजेंसी मैट्रिक्स पे सारा का आ जाएगा ना। देखो, एज एन एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, हमारे फी जो हमने डिटेक्ट किया था इस पे 400, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 68, ऐसे ही समथिंग पॉइंट्स वी हैव डिटेक्टेड। ठीक है, यहाँ पे लिखा होगा 400 समथिंग, 468 फेशियल की पॉइंट्स डिटेक्ट किया था। नाउ इसका एजेंसी मैट्रिक्स कैसे बनेगा, 468 बाई 468 का बनेगा, समझ गए? 468 बाई 468 बनेगा। लेट्स से दिस इज, अज्यूमिंग दिस इज 0 एंड लेट्स से दिस इज 1, तो क्या होगा कि वो 468 बाई 468 का मैट्रिक्स जो है उस पे 0 और 1 का बीच पे 1 आएगा, टू से दैट दे आर कनेक्टेड। अगर 1 आया टू से इट इज कनेक्टेड एंड 0 आया टू से इट इज नॉट कनेक्टेड, then that adjacency matrix will be called as binary adjacency matrix। वो सिर्फ बताएगा कि वो दो नोड्स कनेक्टेड है या नहीं। ठीक है, बट हमने प्रोजेक्ट पे क्या किया था, बाइनरी एडजेसेंसी मैट्रिक्स नहीं बनाया था, वेटेड एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनाया था। तो इंस्टेड ऑफ गिविंग वन, इन दोनों जैसे लेट्स से 0 एंड 1 आर कनेक्टेड, राइट, इंस्टेड ऑफ गिविंग वन हमने क्या किया था, ये दोनों पे डिस्टेंस कितना है, यूक्लिडियन डिस्टेंस मेजर किया था। तो डिस्टेंस कितना है वो डाल दिया था उधर, लेट्स से 0.65 है 0 और 1 के बीच पे। तो इंस्टेड ऑफ गिविंग वन वी वी गेव 0.65। ऐसे करके सारा इसको फिल किया था 468 बाई 468 मैट्रिक्स को। तो देखो ये ग्राफ है, नाउ दिस एंड दिस इज कनेक्टेड, दिस एंड दिस इज कनेक्टेड, दिस एंड दिस इज कनेक्टेड। तो ऐसे ही 468 बाई 468 पे जो जो कनेक्टेड है उस पे उसका डिस्टेंस डाल दिया, यूक्लिडियन डिस्टेंस। तो हमें क्या मिला, वेटेड एजेंसी मैट्रिक्स मिल गया। समझ गए? तो ये इपोक का भी समझ गए क्या होगा। तो लॉस कैलकुलेट होगा अकॉर्डिंग टू दैट लॉस, फिर ये वेट्स को ये करेगा, अपडेट करेगा until it is very close to x। नाउ ये ऑटोमेटिकली नहीं होता, ये यू हैव टू डू, कि चेक करना पड़ेगा कि कितना लॉस पे यू हैव टू एग्जिट, ये सब होता है। आर ओ सी स्कोर, ए पी स्कोर, ये सब भी पढ़ लेना क्या होता है। ये हुआ ट्रेन ना, तो समझ गए। तो हमारा, अरे मैं ये भी था। हम्म, हमारा मेन पॉइंट क्या है कि तो हमें जो एम्बेडिंग्स मिलेगा ना वो प्रॉपरली इसको रिप्रेजेंट करेगा, यही है इन द एंड हम इसको यूज करेंगे। तो जब हमें लेट्स से 200 एपोक के बाद एक्स और एक्स डैश नियर टू जीरो हो गया, तो हम इसको स्टोर करेंगे एक इमेज के लिए। ऐसे ही जो हमने डेटा सेट यूज किया था उस पे 165 इमेजेस था, तो उस पे 15 सब्जेक्ट था। तो हर एक सब्जेक्ट का एक एक इमेज का ऐसे ही जेड एम्बेडिंग्स निकाल के हम डेटाबेस पे स्टोर कर दिया, एक फाइल बना के उस पे डाल दिया। तो उसके बाद जब भी टेस्ट करेंगे एक इमेज उठाएंगे, उसका ऐसे ही सारा उसका एम्बेडिंग्स कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद इस एम्बेडिंग्स को वो डेटा सेट पे जो हमने स्टोर करके रखा है ना, सारा का एक एक, लेट्स से 15 इमेज है, 15 सब्जेक्ट है, तो 15 का एक 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 सबका स्टोर करके रखे हम। उसके बाद जो टेस्ट इमेज आएगा सारा प्रोसेस वही चलेगा, जेड आएगा। उसके बाद ये जेड और जितना 15 स्टोर है ना, 15% का, उसके सारे के साथ हम कंपेयर करेंगे। कंपेयर करके देखेंगे कि अब देर आर डिफरेंट वेज ऑफ कंपेयरिंग। एक एक सिंपल बताऊँ ना, यूक्लिडियन डिस्टेंस भी है कि दोनों दोनों एम्बेडिंग्स पे कितना दूर है, दोनों एम्बेडिंग्स कितना दूर है वो मेजर करेंगे।
मतलब आइडियली अगर वो सेम है, आइडियली अगर तुम सेम इमेज दोगे जो उधर सेव्ड है, डेटाबेस में सेव्ड है, और जो टेस्ट इमेज है वो सेम है, तो जीरो आएगा उसका डिस्टेंस, क्योंकि उसका सिग्नेचर और इसका सिग्नेचर सेम होगा ना, तो जीरो आ जाएगा। बट हाँ, 100%, मतलब दे आर यूक्लिडियन डिस्टेंस से अगर मैच मेजर करोगे तो बोलेगा कि वो एम्बेडिंग्स लाइक ऑन टॉप ऑफ ईच अदर है, मतलब एक ही जगह पे। बट वो से जब कब होगा, जब तुम सेम इमेज दोगे। बट रियल वर्ल्ड पे तो ये नहीं होगा ना, तुम वो पर्सन का एक इमेज डालोगे ना, सेकंड इमेज तो डिफरेंट होगा उस पे। तो क्या होगा कि वेरी क्लोज टू जीरो आना पड़ेगा उसको, तब बोलेंगे कि वो दोनों सेम पर्सन है। तो मान लो कौन कौन है मीटिंग पे, रश्मि, लेट्स से, ये नो, लेट्स से राम, रश्मि, दोनों और संजोग का, तीन का डेटा सेट पे एक एक इमेज डाल के रखा है। उसके बाद राम का दूसरा दिन आया तो राम का एक इमेज क्लिक करके उसका टेस्ट इमेज पे डाल दिया। तो टेस्ट इमेज आया, सारा कुछ सेम ही फॉलो होगा। उसके बाद हम 200 एपोक्स 300 एपोक्स वाला जितना भी सेट किया हो, और उसका एम्बेडिंग्स आ गया। उसके बाद हम चेक करेंगे, कोई भी ऑर्डर पे चेक कर सकते हैं। लेट्स से पहले संजोग के साथ चेक हुआ, तो यूक्लिडियन डिस्टेंस लेट्स से आया 7। उसके बाद रश्मि के साथ चेक किया, लेट्स से आया 10। और उसके बाद राम के साथ कंपेयर किया, लेट्स से आया 3। ठीक है, नाउ इट हैज़ टू बी क्लोज टू जीरो आइडियली। बट हमारे केस पे क्या हो रहा था कि वो जीरो का तो आसपास ही नहीं आ रहा था, तो क्या किया हमने, सबसे मिनिमम वैल्यू लिया। ठीक है, तो संजय के साथ 7 आ रहा था, रश्मि के साथ 10 आ रहा था, तो और राम का जो था उसके साथ 3 आ रहा था। तो मिनिमम वैल्यू जो है 3 है, तो अच्छा, मतलब एटलीस्ट 3 के वो उसके साथ तो क्लोज है, 3 है। संजो के साथ तो 7 था, और रश्मि के साथ तो 10 था। तो एटलीस्ट दिस 3 का मतलब तो ये दोनों एक ही पर्सन का है बोल के वी यूज टू से दिस इज राम्स। ठीक है, नाउ ये हो गया। उसके बाद ये सारा, उसके, ये जो इन लोगों का अप्रोच समझ गया ना, तो मैं कोड का इम्प्लीमेंटेशन पे आ जाता हूँ। तो क्या करना है, पहले आना है, ये फाइल जहाँ है वहाँ पे जाना है तुमको। ठीक है, तो सीडी करके हम उसके अंदर घुस जाएंगे। तो इस सारा कुछ दे दिया था तो तुम्हें, विथ ऑल आउटपुट संजोग ना, ये फाइल भी बोल दिया था तुम्हें, फोल्डर भी बोल दिया था। तो ये फोल्डर के अंदर में घुस गया। ठीक है, उसके बाद ये पाई डिस टू हम डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए एक पैकेज यूज़ किया था, इसीलिए उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तुम लोग कुछ और भी यूज़ कर सकते हो उस पर। उस पर क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे एक सेटअप डॉट पी वाई दिखाई दे रहा है। रुको, रुको, ये ये इंस्टॉल हो गया। कोलैब का पता है ना, कोलैब यूज़ किए हो ना। तो एवरी टाइम यू एग्जिट यू हैव टू रिपीट दिस थिंग, क्योंकि ये स्टोर नहीं होता ना, एक बार तुम्हारा सेशन चला गया तो चला गया सब कुछ। उसके बाद हमने मीडिया पाइप यूज़ किया है। मीडिया पाइप क्यों यूज़, क्या के लिए यूज़ किया है, वो जो लैंडमार्क डिटेक्शन है ना, उसके लिए मीडिया पाइप यूज़ किया हमने। ठीक है, इसीलिए इसको भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉल किया, इंस्टॉल हो गया। उसके बाद देखोगे हम फाइनल वन विथ ऑल आउटपुट संजोग है ना, इसके अंदर जब घुस गया, उसके अंदर जब घुस गया है, तो उसके अंदर एक सेटअप डॉट पी वाई बोल के एक फाइल है, उसको इंस्टॉल करेंगे।
इसके अंदर जो ये जीएई के लिए चाहिए पैकेजेस सब कुछ है उसके अंदर। तो बहुत सा चीज़ इंस्टॉल हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे। ठीक है, टेंसर फ्लो ये वो। अच्छा, टेंसर फ्लो का एक प्रॉब्लम है, वो बता दूंगा तुम्हें। ये भी इंस्टॉल हो गया, सेटअप इंस्टॉल हो गया। नो, मेन फाइल ये जीएई के अंदर है, जो इधर भी दिखाया था तुम्हें, इधर भी दिखाया था जीएई के अंदर। तो जीएई के अंदर हमें घुसना पड़ेगा, तो सी डी जीएई करेंगे, है ना। तो अब हम जीएई के अंदर घुस गया, मतलब यहाँ पे आ गया। तो बेसिकली यहाँ पे इतना ही फाइल्स होगा, बट हमने इतना काम किया है इसीलिए ये सब भरा पड़ा हुआ है। ठीक है, तो अभी ये train.y1, train.binary, train.binary, train.graph, train.vj, train डॉट विदाउट प्री प्रोसेसिंग एवरीथिंग, हमारा जो एक्सपेरिमेंट्स था उसके हिसाब से ट्रेन को चेंज किया था हमने, इसीलिए वो डिफरेंट है। तो ये ट्रेन जो डॉट पी वाई है, वो ओरिजिनल फॉर्म पे हमने रखने का ट्राई किया था। तो जो कोड था, ओरिजिनल कोड था, वो मैं एक्सप्लेन कर दिया था तुम्हें। अब जो हमारा इम्प्लीमेंटेशन है वो भी एक्सप्लेन कर देंगे। तो देखो, ट्रेन डॉट पी वाई से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा बोला था। तो पहले आएंगे, देखो पहले ही सब कुछ ही चेंज है यहाँ पे, दिखाई दो। उन लोगों से, वो लोग ने क्या किया था, एक साइट शेयर का वो नाम उधर भेज दिया था ना, हम वो सब नहीं करेंगे। हम पहले फाइल्स रीड करेंगे, कहाँ पे हम लोगों ने वो डेटा सेट को स्टोर किया है। यहाँ पे क्या किया है, मैं नॉन न्यूट्रल फेसेस के अंदर एक अनटाइटल्ड फोल्डर है, उसके अंदर रीड कर रहा है। देखो फाइनल के जीआई के अंदर जो डेटा है ना, फोल्डर, ये डेटा फोल्डर के अंदर सारा इमेजेस डेटा सेट का डाल दिया हूँ मैं। न्यूट्रल फेसेस, नॉन न्यूट्रल फेसेस, है ना, उसका न्यूट्रल फेसेस, नॉन न्यूट्रल फेसेस, सब कुछ है, सब कुछ डाल दिया। यहाँ से कोई भी एक उठाने से हो जाएगा। लेट्स से अभी हम क्या उठा रहे हैं, एक न्यूट्रल फेसेस उठाएंगे। लेट्स से न्यूट्रल फेसेस का लेट्स से सिग्नेचर उठा देंगे। सिग्नेचर क्या है, सिग्नेचर क्या है, सिग्नेचर्स जो बोला था ना कि जैसे राम, रे, रश्मि, राम और संजो का एक एक इमेज तो पहले हमको एम्बेडिंग्स निकाल के स्टोर करना पड़ेगा, उसके बाद जैसा आएगा उसके हिसाब से करेंगे बोला था ना। उसके बाद रोजेस का भी इमेज आ सकता है। टेस्ट तो है ना, टेस्ट पे तो कुछ भी आ सकता है। तो अगर रोजेस का आया तो तुम्हारे साथ भी कंपेयर होगा, रश्मि के साथ भी होगा और संजो के साथ भी होगा। तब वी हैव टू से कि ये लोग से, इन लोगों से कोई भी नहीं है बोल के। ठीक है, तो पहले तो हम तीन जन के तो स्टोर करना पड़ेगा ना। तो वो सब ये सिग्नेचर के अंदर, न्यूट्रल फेसेस के सिग्नेचर के अंदर डाल दिया। उसके बाकी बात जो सब कुछ बचा था डेटा सेट पे, सब डाल दिया है उसके, इसके अंदर। मान लो कि इसके अंदर संजोग रश्मि और राम का है। उसके बाद टेस्ट के लिए सारा क्लास का डाल दिया इंक्लूडिंग योर्स। तो तुम्हारा इमेज पे इसको बोलना पड़ेगा कि राम है, रश्मि है, संजोग है। बाकी पे बोलना पड़ेगा कि नहीं है, नहीं पहचानता। आइडियली ये होना पड़ेगा, बट कोड का लिमिटेशन से नहीं होगा हमारा अभी अभी हमारा कोड पे। तो लेट्स से सिग्नेचर उठा लेता है, सिग्नेचर फोल्डर्स का सारा इमेज उठा लेंगे। यहाँ पे दिया है। अब ये डालने के लिए मुझे डर लग रहा है, इसीलिए देखो
सेम है तो ऑन टाइटल फोल्डर के अंदर जो जो इमेज है ना, यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 इमेजेस है। तो यहाँ से ये 14 इमेज रीड करके फाइल्स पे डाल देगा। ठीक है, ये फाइल्स पे क्या डालेगा पता है, इसका सिर्फ इसका पाथ, हर एक इमेज का पाथ डाल देगा इस पे, फाइल्स के अंदर। तो ये फाइल इस पे इटरेट करेंगे हम, उसके बाद तो पता है ना, पाइथन तो पता है। तो इटरेट ऐसे करेंगे तो ये फाइल के अंदर क्या आ जाएगा, एक एक इमेज का, पहले इमेज का पाथ आ जाएगा। तो उसके बाद हम स्प्लिट करके सिर्फ इमेज का नाम ही निकालेंगे उसके साथ। ये समझ गए। और वो इमेज नेम हम लोड डेटा को डाल देंगे, भेज देंगे बैक उधर लोड डेटा काम करने के लिए। तो मैं बोला कि लोड डेटा अब कौन सा फाइल पे है, इनपुट डेटा के फाइल के अंदर है, जो हमने यहाँ से इंपोर्ट किया। इनपुट डेटा के अंदर लोड डेटा है ना। अरे इतना काम कर रहा हूँ, ये क्या बोल रहा है। तो इनपुट डेटा के अंदर ये देखो, इनपुट डेटा भी दो फाइल है, दो नहीं तीन है। तो इनपुट डेटा के अंदर आ जाएगा। और ये अब टेम्प 1 पे क्या है, इमेज नेम है अभी। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, मीडिया पाइप का ये ड्राइंग यूटिल्स ये सब इंपोर्ट किया है, ये मेश का ये सब इंपोर्ट किया है। तो ये मेश के अंदर जो पॉइंट्स कनेक्टेड थे ना, तो हमें कैसे पता चला कि कौन कौन पॉइंट्स कनेक्ट करना है ना। ऐसे भी तो कनेक्ट हो सकता था, बट हमने जो मीडिया पाइप कनेक्ट करता है वो ही लिया था, क्योंकि वो एक ट्रायंगुलेशन करके कुछ कर रहा था, इसलिए वही ले लिया। तो क्या करेंगे कि पहले तो फेस रीड करेंगे उससे, ओपन सीवी पैकेज यूज किया उसके लिए। तो ओपन सीवी है, ओपन सीवी पैकेज है, वो यूज करके हम पहला इमेज रीड करेंगे। इमेज रीड हो गया, उसके बाद हम क्या करेंगे, उस पे अच्छा देखो, लैंडमार्क्स डिटेक्ट करेंगे। ठीक है, लैंडमार्क्स डिटेक्ट होके ये रिजल्ट्स पे घुस जाएगा तुम्हारा। हाँ, लैंडमार्क्स के लिए वही यूज किया है, फॉर लैंडमार्क्स इन। तो लैंडमार्क्स मिल गया है ना, लैंडमार्क्स मिल गया है। हाँ, तो ये क्या कर रहे हैं हम, लैंडमार्क्स। अच्छा, लैंडमार्क्स देखो, वो तुम्हें रुको 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 रुको, इमेज देखिए बताएंगे। पहले तो एक इमेज, एक लैंडमार्क डिटेक्ट होगा ना पहले तो ये क्या कर देगा कि वो लिस्ट ऑफ लैंडमार्क्स दे देगा तुम्हें, 468 सारा का लैंडमार्क्स दे देगा। क्या क्या देगा, उसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट दे देता है, क्योंकि ये 3D पे काम करता है। बट सिंस हमारा तो 2D इमेजेस है, तो वो जेड का उतना ये नहीं है। हम क्या करेंगे, एक्स और वाई ही यूज करेंगे। और एक्स और वाई यूज करके तो हम 2 डायमेंशनल पे पॉइंट्स पे तो पहुंच ही जाएंगे ना। इसीलिए हम सिर्फ एक्स और वाई उठाएंगे और लिस्ट 1 बोल के एक जो बना है उस पे डाल देंगे। हर एक हर एक 468 पॉइंट्स का एक्स और वाई कोऑर्डिनेट डाल देंगे उस पे। ठीक है, नाउ हमारे पास अभी क्या है, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है 468 इमेजेस का, लैंडमार्क्स का,
है ना। नाउ ये ये फॉर लूप का उतना कुछ यूज़ नहीं है। सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, वो फॉर लूप यूज़ करके जो फेस पे डॉट डॉट बनाया था ना, उसके लिए है वो फॉर लूप। समझ गया? हाँ, सिंस हमारे पास एक्स और वाई आ गया ना, वो यूज करके हम उस इमेज पे डॉट 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 प्रिंट कर रहे हैं, सो दैट वी नो कि अच्छे से आ भी रहा है कि नहीं। ठीक है। ये फॉर लूप से हम ओपन सीवी यूज करके उस पे डॉट 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 बना रहा है। तो मैं दिखाया था इमेज, ये वाला, ये डॉट 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 तो अपने आप नहीं आया ना। समझ गया ना। सिंस वो मीडिया पाइप हमें एक्स और वाई और जेड कोऑर्डिनेट दे देगा, उससे हम एक्स वाई कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, और यूजिंग दैट एक्स वाई कोऑर्डिनेट हम ये डॉट प्रिंट कर रहे हैं, सो दैट वी नो कि ये फेस पे अच्छे से आ रहा है। बट ये हमारा कोड के लिए कुछ एसेंशियल पार्ट ही नहीं है, क्योंकि ये डॉट प्रिंट करके क्या ही होगा, है ना। हमारे लिए तो एसेंशियल पार्ट तो नेक्स्ट स्टेप है। हमारे लिए एसेंशियल पार्ट क्या है कि ये दोनों डॉट्स के बीच पे डिस्टेंस कितना है, वो है हमारे लिए एसेंशियल पार्ट ना। ये नहीं देखने से भी हो जाएगा। उसके बाद से एग्जैक्टली ऑन द सेकेंड फॉर लूप वी हैव डन दैट। ठीक है। हमने क्या किया है कि वो सेम जैसे जैसे एक्स और वाई ये किया है ना, यूज करके उसको एक डॉट पे चला जाएंगे हम, वैसे ही दो डॉट्स के लिए एक्स और वाई दो ले लेंगे वो लिस्ट से, और यूजिंग दैट वो दोनों पे यूक्लिडियन डिस्टेंस जो है वो मेजर कर लेंगे। ये रहा उसका फॉर्मूला। ठीक है। उसके बाद यूक्लिडियन डिस्टेंस मेजर कर लेंगे। उसके बाद हमने पैकेज यूज किया है, इसका नाम क्या था, उसका नाम भी भूल गया। नेटवर्क एक्स पैकेज यूज किया है। वो ये पैकेज यूज करके हम एजेस वेटेड एज लिस्ट बनाया है। वेटेड एज लिस्ट बेसिकली ये होता है, दिस इज अ डिफरेंट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग ग्राफ। ठीक है। अभी जैसे ही हमारे पास दो पॉइंट्स का वेट आ डिस्टेंस आ गया ना, दैट दैट मीन्स वी हैव अ ग्राफ। कैसे? दिस जो डिस्टेंस है ना, ये तुम्हें मैं बिगिनिंग पे बोला था कि हम वन यूज नहीं करेंगे रिप्रेजेंट करने के लिए कि कनेक्टेड है बोल के। हम दैट वेट इटसेल्फ डिस्टेंस इटसेल्फ विल बी यूज्ड to show that the two points are connected, as well as दोनों में कितना डिस्टेंस है। तो वेटेड एज लिस्ट बना के यूजिंग विद दैट वेटेड एज लिस्ट वी हैव क्रिएटेड अ एडजेसेंसी मैट्रिक्स। समझ गया। और वो रिटर्न कर देंगे हम इधर से इनपुट डेटा से। ठीक है। नाउ हमारे पास क्या क्या आया, वेटेड एडजेसेंसी मैट्रिक्स आया। उसके दूसरा क्या आया, फीचर मैट्रिक्स भी आया, क्योंकि फीचर मैट्रिक्स ऐसे ऐसे से तो नहीं होता, जीरो देने से नहीं देने से भी हो जाएगा, बट हम यहाँ पे एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाया, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्रिएट करना तो कुछ सही है क्या, दिमाग तो चाहिए नहीं उसके लिए। वो करके उधर से रिटर्न कर लेंगे। नाउ ये लोड के बाद हमने एडजेसेंसी मैट्रिक्स और फीचर मैट्रिक्स डाल ले लिया, ये एडीजे के एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए डाला था। इससे वो कुछ नहीं है कोड के लिए। ठीक है। एडजेसेंसी मैट्रिक्स और फीचर मैट्रिक्स आ गया हमारे पास। ये फीचर मैट्रिक्स सिर्फ आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है पता है? हाँ, बेसिकली आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है कि फाइव फाइव इंटू वन इज फाइव, राइट। वैसे ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाई एनी अदर मैट्रिक्स इज
that matrix itself. So this does not have any influence. समझ गए ना? उसके बाद ये फंक्शन डिफाइन किया है वो बाद में बोल दूंगा। जो एडजेसेंसी मैट्रिक्स आया है वो जो इपोक बोला था ना उस पे हम रन करेंगे अभी। तुम्हें आर्किटेक्चर बता के बोला था एडजेसेंसी मैट्रिक्स आएगा, कैसे आया बताया। वो एडजेसेंसी मैट्रिक्स दे के हम एम्बेडिंग्स निकाल लेंगे। एम्बेडिंग्स यहाँ से एम्बेडिंग्स आ गया, ये है एम्बेडिंग्स। इनकोडर के बाद एम्बेडिंग्स आ जाएगा। उसके लिए कौन कौन सा फाइल्स यूज़ होगा? ऑप्टिमाइज़र, प्री प्रोसेसिंग और मॉडल, ये जीएई अंदर से यूज़ कर लेगा। ठीक है, तो ये फाइनल एम्बेडिंग्स आ जाएगा। अब यहाँ पे देखोगे कि एडजेसेंसी मैट्रिक्स और इपोक करके इपोक के अंदर से हम गेट आरओसी फंक्शन बुला रहे हैं। गेट आरओसी फंक्शन के अंदर हम कुछ नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे डिफाइंड है गेट आरओसी फंक्शन। इसके अंदर आ रहे थे हम कुछ एक्सपेरिमेंटल काम किया है। इसके अंदर ये जो है ना ये ये लाइन हमें एम्बेडिंग्स दे देता है। ये सेशन डॉट रन करके मॉडल फिडिक्ट ये करके रन करके वो एनकोडर डिकोडर जैसे मैं बोला था वो करके तुम्हें इधर एम्बेडिंग्स मिल जाएगा। ये फर्स्ट इपोक के लिए होगा, सेकेंड इपोक के लिए होगा, थर्ड इपोक के लिए होगा। तो हम 1000 इपोक्स पे रन किया था तो एक्सपेरिमेंट के लिए, है ना। तो जब 999 रीच करेंगे तभी हम सेव कर रहे हैं वो एम्बेडिंग्स को। ठीक है, नाउ दिस इज अ वेरी बैड वे ऑफ डूइंग इट। तुम्हें क्या करना, इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस तुम्हें क्या करना पड़ेगा कि अगर जब लॉस इज वेरी क्लोज टू जीरो, लेट्स से 0.005, इफ इट्स लेस देन दैट तुम्हें वो एम्बेडिंग स्टोर करके एग्जिट कर देना है ये लूप से। तो वही है, एम्बेडिंग्स तुम्हारा स्टोर हो जाएगा। वही एम्बेडिंग्स मैं बोला, रश्मि, राम और संजोग का ऐसे ही सिग्नेचर बना के, यही है एम्बेडिंग्स को हम सिग्नेचर बोल रहे हैं, स्टोर हो जाएगा। जब टेस्ट इमेज आएगा, जब टेस्ट इमेज आएगा वो क्या होगा, टेस्ट इमेज भी ऐसे जाके एम्बेडिंग्स कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद हम तीनों के साथ कंपेयर होगा कि ये किन तीनों में से है ना। तो यहाँ पे हम येल डेटा सेट यूज़ किया था। वो येल डेटा सेट के अंदर 15 सब्जेक्ट्स है तो 15 सिग्नेचर्स बन के बैड डाल स्टोर करेंगे। ठीक है, ये है तुम्हारा ऑल द फ्लो। तो मैं एक बार तुम्हें कोड रन करा के दिखा दूंगा। जी के अंदर घुसे और उसके बाद देखो तो कहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा बोला हमने, ट्रेन से। तो ये अंदर तक तो घुस गया, सब कुछ हो गया। यहाँ पे कभी रन ही नहीं किया था क्या? रुको 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 रुको, इतना जो चेंजेस किया है इसमें। इसको ये कर देता हूँ मैं। ये करने से पहले आई शो यू कि ट्रेन डॉट पी वाई के अंदर हमने कहाँ कौन सा फोल्डर से नहीं उठाने के लिए बोला था उसको, ऑन टाइटल्ड से ना, इमेजेस ऑन टाइटल्ड फोल्डर से उठाने के लिए बोला था उसको ना। तो इधर से तो ये तो उठा लेगा
कहाँ पे स्टोर करेगा उसके लिए हमने यहाँ पे उसको बताया। तो यहाँ से जब ईपो के अंदर से जब तुम्हारा एम्बेडिंग से रेडी होके आएगा, उसको डेटा स्लैश आउटपुट स्लैश नॉन न्यूट्रल के अंदर डालने के लिए बोला है ना, यहाँ पे। हाँ, फोल्डर के अंदर एक फाइल बना के सेव करेंगे, वही तो ना, फाइल 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 बना के स्टोर करेंगे ना। राम रश्मि संजोग का, है ना, CSV फाइल बना के स्टोर किया। तो डेटा के अंदर न्यू फोल्डर बना लेंगे अभी के लिए। अरे कहाँ ही घुस गया, अरे इसके अंदर नहीं, सिर्फ डेटा के अंदर न्यू फोल्डर। इसका नाम रखेंगे, तुम लोग कौन सा बैच हो, 2023। 2023 बैच एम्प्टी है अभी। तो डेटा के अंदर कौन सा है, 2023 फोल्डर के अंदर हम स्टोर कर लेंगे, है ना। लेट्स अभी के लिए इपोक भी कम कर देते हैं, लेट्स से कितना, अच्छा 200 अभी के लिए। 1000 का तो बहुत टाइम लग जाएगा। इपोक्स 200, और इसके अंदर भी 200, नो 199। तो इसके अंदर घुस जाएगा सारा का एम्बेडिंग, ठीक है। तो रन करेंगे अभी इसको, train.py, train.py। अच्छा, टेंसर फ्लो का जो बोल रहे थे ना, टेंसर फ्लो जो है, अब वो ये GAE 1.5 टेंसर फ्लो यूज करता है, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट GAE टेंसर फ्लो 2 ये सब यूज़ करता है, तो वो सपोर्ट नहीं करता। तो उसके लिए कुछ चेंजेस करना पड़ेगा, जो कि इस फाइल पे शायद नहीं किया है। कैसे नहीं किया रे इसमें, हाँ तो यहाँ से डिलीट हो गया वो। जब तुम सारा कुछ इंस्टॉल कर रहे होगे ना, तभी तुम्हें वो टेंसर फ्लो 1.5 को भी इंस्टॉल कर लेना होगा। हाँ, उसके लिए एक कोड है, रुको, शायद सोनिका का अंदर होगा, शायद यहाँ पे होगा। वहाँ पे था वो, कॉट कट कर दिया कोई उसको। ये पूरा ये लॉग इन है बिनन सर के पास। हम्म, अच्छा, दिस नीड्स टू बी, ये रन, जब इंस्टॉल करोगे ना, तो यहाँ पे उसका प्लेस पे जो था वहीं पे मैं रख दूंगा, तो ताकि
रन करने में इजी। रे कमेंट आउट किया, कमेंट आउट किया था रे। पाइथन नहीं किया हुआ, कितना हो गया, जावास्क्रिप्ट से दिमाग खराब हो गया मेरा। अभी क्या बोल रहा है? TensorFlow 1 is unsupported in Colab। बढ़िया सी। अभी तो अच्छा लगेगा, जब मार्क्स आएगा तब लगेगा बुरा। जब मार्क्स आएगा। आ गया तुम्हारा। ये क्या था? टेंसर, टेंसर फ्लो, क्या? टेंसर फ्लो। यार दिमाग में नहीं आ रहा। हम्म, रुको। हम्म, हम्म। अरे कौन ही निकाल दिया रे उसको। उसको बिनेंसर भेजा था हमको। दूसरा पार्टनर कहाँ है तुम्हारा? वाह, नाइस। अरे रुको रे, क्या था उसका? याद था। कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट था। टेंसर फ्लो कॉम्पैक्ट। अच्छा, ये कोड था रे। टीचिंग का काम बिल्कुल पसंद नहीं मुझे। सैटरडे संडे इधर भी छुट्टी है, पर क्या, क्या बोले, कल भी काम किया रे हम तो। कल भी काम किया, आज भी काम करना था, नहीं किया आज। कल सुबह जल्दी उठ के काम करना पड़ेगा। कोई काहे नहीं मिल रहा है। हमारा पार्टनर तो सो गया रे। ना, सोने दो रे। नींद इम्पोर्टेंट है लाइफ पे।
उसको ढूंढ रहे हैं हम। कॉम्पैक्ट का वो ये कंपैटिबिलिटी इशू है। दूसरा लोगों का प्रोजेक्ट का क्या हुआ? सबको। हाँ, हाँ, हाँ। मतलब माइनर प्रोजेक्ट है ना अभी तुम्हारा। तुम्हारा वो बॉक्स फिक्सेस हो गया? गिटलैब का एक्सेस नहीं मिला है? रेपो। बट वो जो लोकल है उस वो फाइल्स तो भेजा था ना ये। तो नया फाइल नहीं भेजा था? तो नया फाइल्स रन नहीं हुआ? तो उस पर क्यों नहीं काम किया? तो अभी पुश क्यों करोगे? काम करके रखने से तो जब रेपो का एक्सेस मिल जाएगा वो प्लेस पे जाके जो अभी इधर कोड लिखा है वो उधर डालना तो है। काम ना करने का बहुत बहाना होता है रे। तो कल तो सीधा पूछेगा तो पिछला तो नहीं भेजा था क्या? जिप फाइल नहीं भेजा था पूछेगा तो। और को बाबू तुम्हारा तुम्हें तुम्हारे साथ जो दिया था वो तो कर रहा है ना। एक्सिस है ना। वो तो आई थिंक 1 मंथ हो गया उसका आया हुआ। अच्छा। अरे कॉम्पैक्ट क्या था? कॉम्पैक्ट। और कोई इधर ही कहीं पे होगा उसको ढूंढना पड़ेगा। नहीं मिल रहा। हम्म, अरे आराम से पढ़ो। हम भी किया है करो। हम्म, ये सिर्फ एक कोर्स फाइंडर ऐप ही काम पे किया है। सिखाया नहीं था रे। ऐसा होता है। मैं ज्वाइन किया फर्क क्या था? मैं ज्वाइन करके जो तुम कोर्स फाइंडर ऐप की है वो किया था तब। जो तुम्हारे साथ है ना वो लोग भी ज्वाइन करके किया था। लाइक इट डिपेंड्स फ्रॉम लाइक हायरिंग कौन कर रहा है कैसे कर रहा है सब पे भी। अभी पता है ना सब इंटर्न्स खाली है अभी। इससे पहले 12 जन था 12 नहीं था 6 7 इंटर्न्स था।
ना तुम्हारे साथ दूसरा भी दो तीन है तो, जो कोर्स फाइंडर ऑलरेडी करके आया है। मतलब इट डिपेंड्स कि कौन कौन हार कर रहा है, कैसे कैसे हार कर रहा है। अरे रुको, इस पे क्या बोल रहा है। हम्म। रुको, विल डू दिस, यू नो व्हाट, विल डू दिस, सेशन टर्मिनेट कर देंगे, क्योंकि हम जब सेटअप फाइल पहले तुम रन करोगे ना, तो तुम्हारा टेंसर फ्लो 2 आई थिंक वो इंस्टॉल हो जाएगा। हम्म। इसीलिए हम क्या करेंगे, पहले वो वन वर्जन 1 रन करेंगे, मीडिया पाइप रन होगा, और ये रन करेंगे उसके बाद, शायद ये होगा। 10 बजने वाला है रे। हाँ, वो टीम लिस्ट का से भेज देना उसका, वो उस दिन का 20% है, और इसका कितना, इसका ये है, भेज देना। कितना तारीख को घुसता है, 1 तारीख, 2 तारीख? हम्म। स्टाइफन। अरे टाइम लगेगा ना, आ जाता है एग्जैक्ट डेट पे। पर स्टार्टिंग का मंथ ना, मुझे पहला मंथ नहीं मिला था। हम्म। पहला मंथ नहीं मिला था, तो जब मैं फुल टाइम हो गया तब एक्स्ट्रा 1 मंथ मुझे मिला। समझे? बाप रे, क्या बात कर रहा। आई वर्क 9 months आफ्टर दैट। हाँ, 9 months I worked. I joined IQVIA as an intern in last year October, October 5। अरे 1 year होने वाला है IQVIA पे मेरा। 9 months आई वर्क, उसके बाद 10th month पे मैं फुल टाइम हुआ। क्या बोल रहा है? हाँ, they extend if you work well, if you don't work well, तब क्या कर देगा कि अच्छा, it was nice knowing you। अभिनंदन सर का नंबर ही नहीं मिल रहा रे। आसाम? क्यों सोचा था आसाम? अरे, अरे रे रे भाई,
भाई भाई, कॉलेज का जो है ना, सब निकल जाएगा नोशंस, ये सब सोच के बैठे हो। चाहे बस कहीं खून का आंसू जब रुलाएगा ना तब पता चलेगा। स्टार्ट ही नहीं है अभी तो। रुको 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 रुको, आधा घंटा ऐसे जाने वाला है रे। मेरे पास नहीं है ना, सोए नहीं हूँ अच्छे से। हाँ, इतना हैंडसम फोटो डाला है अभी से। ऐसे रिकॉर्डिंग कर रहे हो ना? हम भी किए थे। उसके बाद जब बाद में पता चल जाता है कि ऑडियो नहीं सुन रहा, तो इतना लंबा जब होगा ना तो प्रॉब्लम्स आ जाता है।